हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो ये गलती मत करना जो मैंने करी है। अब क्या गलती है और क्या आपको नहीं करना है। देखिए, जिस टाइम पे आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका फाउंडेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। फाउंडेशन किस चीज को लेके और वो कैसे बनेगा और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका बेस मजबूत करा जाता है, उसके ऊपर फ्लोर बनाए जाते हैं। अगर आपका बेसमेंट अच्छा है, आपने बेस अच्छा बनाया है, तो आपकी बिल्डिंग कई सालों तक सलामत रहेगी। लेकिन आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी टूट कर गिर जाएगी, भले से आप उस पर कितने भी फ्लोर बना दें। सेम विद द प्रिपरेशन। कैसे कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, यानी कि आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, आप मतलब एक तरीके से आप फंस जाएंगे एक चक्रव्यूह में। आप अपने लिए तो पढ़ रहे होंगे, सबको पता होगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो वो बेस मजबूत कैसे करा जाए। तो बेस मजबूत के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। रीड आउट ऐसे भी नहीं कि आप फर्स्ट पेज से ही किसी भी बुक को पढ़ना या याद करना स्टार्ट कर दिए। एक तरीके से हम क्या करते हैं गलती कि हम याद करने के पर्सपेक्टिव से उस बुक को पढ़ते हैं। नहीं, आप फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही मारिए, सेकंड रीडिंग थोड़ा सा और ध्यान देके करिए, फिर थर्ड रीडिंग थोड़ा सा और ध्यान देके करिए। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से याद रखने के पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ेंगे, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आप भूल जाएंगे। आप सिंपल रीड आउट मारना है 3 बार, एटलीस्ट 3 बार। बाकी आपकी मर्जी, आप 4 बार पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका एक बेस मजबूत होगा। जस्ट लाइक जैसे डेमोक्रेसी है, तो आपको उसके अंदर पता चलता है कि हाँ भाई, 2 टाइप की डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्लेबिसाइट किसके अंदर आता है, ये सारी चीजें। तो आप सबसे पहले अपना बेस मजबूत करिएगा एनसीईआरटी करके। उसके बाद भी आपको एकदम से स्टैंडर्ड बुक्स पे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी से बेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस टाइम पे आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। एटलीस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू को आप एनालिसिस करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इससे हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इससे ये फायदा होगा, जिस टाइम पे आप एनालिसिस कर चुके होंगे और उसके बाद, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आपने गो थ्रू हो गए, नहीं, आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बने, किस चैप्टर के अंदर में या कौन से सब्जेक्ट से, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। ठीक, ये नहीं कि आप पेपर सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको एनालिसिस करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब जिस टाइम पे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक उठा ली, अब आप पीवाईक्यू में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉलिटी के आर्टिकल से क्वेश्चन बना है, राइट टू प्राइवेसी से क्वेश्चन बना है, या राइट टू प्रॉपर्टी के से क्वेश्चन बना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो जिस टाइम पे आप वो चीज पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो पीवाईक्यू का महत्व क्या है कि जिस टाइम पे आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को रीड आउट करेंगे तो तब आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यूपीएससी इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मेरे को अब इसको काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। अब उसके बाद, अब लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, उसको भी एकदम याद करने के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नहीं, उसकी भी 3-4 रीडिंग मारिए। ठीक, 3 से 4, 5 जितनी भी आपकी मर्जी हो, लेकिन याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है किसी भी बुक को। वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी बार रिवीजन, उतना बार वो आपके दिमाग में बैठेगी, उतनी बार आप नई नई चीजें सोचेंगे। ठीक, याद करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा कुछ भी, एक तरीके से आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट काफी अच्छी तरीके से देने हैं। मॉक टेस्ट, मान लीजिए कि आपने पॉलिटी कर लिया, तो पॉलिटी का मॉक टेस्ट इन द सेंस की सेक्शनल वाला टेस्ट देके देख लीजिए। उससे क्या पता चलेगा कि मतलब एक बार आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, या कुछ सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं कि चैप्टर वाइज भी आजकल ऑलरेडी मार्केट में आने लगे हैं। मान लीजिए कि आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, 2 दिन आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, अब आप तीसरे दिन रिवाइज करने बैठ गए या संडे के दिन आप रिवाइज करने बैठ गए, जो भी आपका शेड्यूल है।
आपने वो करके देख लिया, ठीक, तो तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना रिटेन करा, कितनी आपकी मेमोरी में वो भरा है, कितना आपको समझ आया। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से करना चालू कर देंगे, देखिए सबका एक अलग अलग चीज होता है कि कुछ बोलते हैं कि मार्च में करना स्टार्ट करेंगे और कुछ अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अभी से स्टार्ट करने का भी आपको फायदा मिल जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि अभी से आपने स्टार्ट करना, सोल्व करना चालू कर दिया, मान लेते हैं आपने 20-20 क्वेश्चन सोल्व करना चालू कर दिया संडे टू संडे, तो तब तक आप कितने क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे और आप उस टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे तो उसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, तो यानी कि मार्च तक आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे और आपके काफी सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। तो उस टाइम पे आपके पास पोस्ट नहीं रहेगा कि अरे मेरे को ये भी कवर करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये सारी चीजें, क्योंकि लास्ट में जिस टाइम पे आप एग्जाम पीरियड में आते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि पॉलिटी पढ़ूं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ूं, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, करंट अफेयर पढ़ूं, और इसकी वजह से आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है और आप कुछ भी एक बेहतर वे में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को होस्ट पोस्ट से बचाने के लिए अभी से ही एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए। सी सेट के प्रति भी चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए, ये नहीं कि लास्ट में जाके आप करेंगे। सी सेट के रिगार्डिंग वैसे मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जो कि मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, तो आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सी सेट के लिए भी अभी से छोटा छोटा कदम ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि लास्ट में करी गई चीजें आपके दिमाग को एग्जॉस्ट कर देती है। अभी आप संडे टू संडे सी सेट के रिगार्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, आपका कोई टॉपिक वीक है आप उसको अभी पढ़ना चालू कर सकते हैं, तो आपको लास्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, तो आप अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसने से बचा सकते हैं। वरना यूपीएससी का चक्रव्यूह ऐसा है कि अगर आप एक बार फंस गए तो आपका दिमाग कभी भी बाहर से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार ये कहता है एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। ठीक, तो वो वाला चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। और बाकी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।